नमस्कार। हाँ। आज हम स्टीफन कवी की जो बहुत मशहूर किताब है, प्रभावी लोगों की 7 आदतें, हाँ। उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक क्लासिक है ये तो। जी। हमारे पास इसकी एक अच्छी खासी समीक्षा है और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो 7 आदतें क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं, ये असल में व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव कैसे ला सकते हैं। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है। कई लोगों के लिए तो ये जैसे जीने का एक तरीका, एक नक्शा बन गई है। हाँ, एक फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस किताब का जो सबसे बुनियादी विचार है ना, हाँ। वो ये है कि असली प्रभावशीलता, मतलब रियल इफेक्टिवनेस, वो हमारे चरित्र पर निर्भर करती है। चरित्र पर मतलब हम अंदर से क्या हैं असल में। ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी या हम बाहर से कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उसकी बात नहीं है। अच्छा। कवि कहते हैं कि जो स्थायी सफलता है वो कुछ यूनिवर्सल टाइमलेस प्रिंसिपल्स, सदाबहार उसूलों पर चलकर ही मिलती है। इसे वो चरित्र नीति कहते हैं शायद। हाँ, कैरेक्टर एथिक, जो पर्सनैलिटी एथिक्स से ज्यादा गहरी और टिकाऊ है। सही। और इसी नींव पर वो 7 आदतें आती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। उनका एक क्रम भी है। पहली है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है, मतलब अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। अच्छा। ये मानना कि हमारे हालात हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। मतलब विक्टिम नहीं बनना। बिल्कुल, परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपनी पसंद का मालिक बनना। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये जिम्मेदारी लेना है। और इसी से जुड़ी है दूसरी आदत। हाँ, दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पहले ये तय करना कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं। जैसे अपनी मंजिल तय करना पहले। हाँ, कवि एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं, एक तरह का आपका निजी संविधान जो आपके फैसलों को गाइड करे। अच्छा, मतलब यूं ही भागते रहने से बेहतर है पता हो कि जाना कहाँ है। बिल्कुल, सोच समझकर कदम बढ़ाना। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर आती है तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट से बढ़कर है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। यहीं पर वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है ना, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, वही। कवि कामों को 4 हिस्सों में बांटते हैं, जरूरी और गैर जरूरी, और तात्कालिक और गैर तात्कालिक। ज्यादातर लोग या तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में, जैसे कोई संकट आ गया, या फिर अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट कामों में, जैसे बेवजह के रुकावटें, कुछ मीटिंग्स, उलझे रहते हैं। सही कहा। पर असली असर आता है उन कामों से जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। कोवी इसे क्वाड्रेंट 2 कहते हैं। यहीं पर असली ग्रोथ होती है। समझ गया। तो ये पहली 3 आदतें तो हुई, जैसे खुद पर कंट्रोल, पर्सनल विक्ट्री। एकदम सही, ये व्यक्तिगत जीत है। इसके बाद ही पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना संभव होता है। तो चौथी आदत दूसरों से जुड़ी है। हाँ, चौथी आदत, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। विन विन मतलब सबके लिए जीत। बिल्कुल, ऐसा समाधान खोजना जिसमें शामिल सभी लोगों को फायदा हो। ये इस सोच पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए भरपूर मौके हैं। इसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। हाँ, प्रचुरता की मानसिकता। ये नहीं कि किसी एक के जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, जो कि स्कार्सिटी मेंटालिटी है। पर ये हमेशा आसान तो नहीं होता होगा, अगर सामने वाला सहयोग ना करे तो। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। विन विन एक सिद्धांत भी है और एक स्किल भी, जिसे सीखना पड़ता है, पर ये अच्छे रिश्तों की नींव है। और इसी से जुड़ी है 5वीं आदत। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये तो बहुत पावरफुल लगता है। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। कवि जोर देते हैं एम्पैथिक लिसनिंग पर। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना,
बल्कि सामने वाले की भावनाएं, उसका नजरिया, उसे सच में समझना, दिल से सुनना। वाह, ये तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। और जब आप विन विन सोचते हैं और दूसरों को सच में समझते हैं, तब आती है छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी मतलब मिलकर काम करना। हाँ, पर उससे ज्यादा ये वो सिद्धांत है कि संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। अच्छा, कैसे? जब अलग अलग सोच और नजरिए वाले लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, तो वो ऐसे नए और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं जो शायद अकेले कोई सोच भी नहीं पाता। मतलब मतभेदों को ताकत बनाना। एग्जैक्टली। मतभेद समस्या नहीं, बल्कि एक मौका है कुछ नया बनाने का। कमाल है। और फिर आखिरी आदत, 7वीं। हाँ, 7वीं आदत है आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी तेज करें। जी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है खुद को लगातार नया करते रहना, रिन्यू करते रहना, ताकि आप प्रभावी बने रहें। जैसे लकड़हारा आरी तेज नहीं करेगा तो पेड़ नहीं काट पाएगा। अच्छा, तो खुद को कैसे रिन्यू करें? कभी 4 आयाम बताते हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खान-पान, आराम। मानसिक पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक भावनात्मक दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाना, सेवा करना। और आध्यात्मिक अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। तो ये सिर्फ ब्रेक लेना नहीं है? नहीं, ये एक संतुलित तरीके से खुद में निवेश करना है, ताकि हम लंबे समय तक चल सकें, बर्नआउट ना हो। बहुत खूब। तो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? और क्या कुछ कमियां भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो इसके सिद्धांत है। ये टाइमलेस है, किसी ट्रेंड पर आधारित नहीं। सही। ये स्ट्रक्चर्ड है, प्रैक्टिकल है और लाइफ के हर एरिया में लागू होती है। कमियां कह सकते हैं कि भाषा कुछ लोगों को थोड़ी एकेडमिक लग सकती है। हाँ, हो सकता है। और ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। मतलब इन आदतों को अपनाने में सच में मेहनत और टाइम लगता है। हाँ, ये तो है। और हो सकता है कुछ उदाहरण आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से थोड़े पुराने लगे, पर जो मूल सिद्धांत है वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो मतलब सतही सेल्फ हेल्प से हटकर वाकई में पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहता है। लीडर्स, मैनेजर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोई भी जो ज्यादा इफेक्टिव बनना चाहता है और एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। संक्षेप में कहें तो ये 7 आदतें सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि प्रभावशीलता का एक पूरा दर्शन है। कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और लगातार ग्रोथ पर आधारित। बिल्कुल। ये एक तरह का रोड मैप है जो हमें निर्भरता डिपेंडेंस से स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस और फिर परस्पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस तक ले जाता है। हाँ, इंटरडिपेंडेंस, जहां हम समझते हैं कि मिलकर हम अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि ये 7 आदतें, सक्रिय होना, लक्ष्य तय करना, प्राथमिकता देना, जीत जीत सोचना, समझना, तालमेल बिठाना और खुद को नवीनीकृत करना, ये सब मिलकर एक प्रभावी जीवन की नींव कैसे रखती हैं। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड, जहां हम हमेशा ऑन रहते हैं, हाँ। इस माहौल में आरी तेज करने का असल मतलब क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के कौन से नए तरीके आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कारगर हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।